मुंडधारी, तीन तीन आंखों वाला हो। अब बड़ा आश्चर्य हुआ और मैना घबरा गई महाराज कि तीन आंखों वाला, दो आंखों वाला तो ठीक है, तीन तीन आंखों वाला ये कुछ समझ नहीं आया। और जटा रमाए हुए, भस्म लगाए हुए, ऐसा कोई दूल्हा होता है? अरे महाराज ये तो पुराण भक्ति है। माता तुरंत महाराज घबरा गई और महाराज नारद जी के सामने तो बोल नहीं पाई। लेकिन महाराज जैसे ही थोड़ा अंदर आई और हिमाचल से पूछी, देखो मेरा इसलिए स्वभाव है, इस कारण मैं समझ नहीं पाई नारद जी की बातों को, तो आप थोड़ा बताएं कि ये क्या कह रहे थे नारद जी। उन्होंने बताया ऐसा ऐसा है, ऐसे ऐसे। भैया घबरा गई महाराज, हम हाथ जोड़ से आपका निवेदन करते हैं, हमारी सुकोमल कन्या का विवाह कोई सुंदर सा वर देख के अभी करें। अभी क्यों? क्योंकि महाराज आगे मामला गड़बड़ है, इसलिए अभी कर दो। हिमाचल ने समझाया, देवी जो होना है वो तो होना ही होना, बलवान है, चिंता मत करो। जो भी नारद ने कहा है वो तो सत्य होगा ही होगा, तुम जल्दबाजी मत करो। मोहन महाराज अब रोने लगी, बिलखने लग गई, आखिर में हार भैया हमने कौन सा ऐसा पाप किया जो आज इस पाप के प्रभाव के कारण मेरी कन्या को ऐसा घर मिले। ब्रह्मा जी बोले, हिमालय की जो लोक पूजित पुत्री पार्वती उनके घर में बढ़ती हुई जब 8 वर्ष की आज हो गई है, यानी आज माता हमारी 8 वर्ष की हो गई। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी उसका जन्म हिमालय के घर में जानकर सती के विरह में दुखी हुई शंकर जी सती की इस अद्भुत लीला से मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो गई। और उसी समय लौकिक गति का आश्रय लेकर शंभु ने अपने मन को एकाग्र करके तप करने के लिए विचार करने लगे। हमारे भोले ने सोचा कि महाराज तपस्या किया जाए, क्योंकि सती का वियोग मुझे सताने लग जाएगा, सती का वियोग मुझे न सताए, इस कारण परमात्मा आज महाराज तप करने के लिए निकल पड़े। आज नंदी आज शांत श्रेष्ठ पार्षदों के साथ लेकर वो हिमालय के गंगा अवतार नामक उत्तम शिखर पर गए। और हे मुनि, हे नारद, जहाँ पूर्व काल में ब्रह्म धाम से प्रवाहित होकर समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए परम पावनी गंगा गिरी थी, आज जितेंद्रीय हरने वाही रहकर तपस्या आरंभ की और वो आलस्य का त्याग कर चेतन ज्ञान स्वरूप नित्य ज्योतिर्मय जगन्मय चिदानंद स्वरूप द्वैतहीन तथा आश्रय रहित अपने आत्मभूत परमात्मा को एकाग्र भाव से चिंतन करने लगे। आज महाराज हिमालय से भगवान ने कहा कि देखो हिमालय, हम चाहते हैं कि तुम हमें कोई ऐसा स्थान दो जहां हमें कोई किसी प्रकार से मिलने जुलने ना आ पाए और हम अपनी तपस्या को बड़े प्रेम से करें। जैसे ही महाराज बड़ा सुंदर स्वागत किया और महाराज शिव की स्तुति करते हुए आज हिमालय ने कहा, हे देवादि देव, हे महादेव, हे शंकर, आप लोकनाथ में नहीं तीनों लोगों का पालन किया है और योगी रूप धारण करने वाले हे देवादिदेव आपको नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। आप चिंतन नहीं कीजिए, आप जो चाहते हैं वो मैं सुलभ कर दूंगा। और आज ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, गिरिराज का यह वचन महाराज धीरे धीरे करके आज महाराज हमारे परमात्मा इन प्रकार अपने तपस्या के स्थान को ढूंढने लग गए। और गिरिराज ने यह वचन सुनकर महेश्वर थोड़ी सी आंखें खोलकर सेवकों सहित हिमालय को देखा। और आज सेवकों सहित गिरिराज की उपस्थिति देखकर ध्यान योग में स्थित हुए जगदीश्वर ध्वज मुस्कुराते हुए कहने लग गए। भगवान ने जब देखा महाराज की गिरिराज की आराधना, गिरिराज की सेवा जो हमारे हिमाचल में कर रहे हैं, भगवान बोलते हैं, तब पृष्ठे रहस्य
यथा न कोऽपि निकटं समायातु तथा भगवान ने पुनः किया, हे स्वयं मैं आपके शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ और आप ऐसा प्रबंध कीजिए, ऐसी व्यवस्था कीजिए जिसमें कोई भी मेरे निकट ना आ सके। और आप महात्मा तपस्या के धाम तथा मुनियों, देवताओं, राक्षसों और अन्य महात्माओं को सदा आश्रय देने वाले हैं। स्थित अपने पर्वत पर आप द्विज आदि के सदा निवास स्थान गंगा में सर्वदा पवित्र दूसरों का उपाय करने वाले तथा संपूर्ण पर्वतों के सामर्थ्य वाली राजा हैं।